दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में संविधान स्पेशल वीडियो रहेगा यूपी टेट 2021 परीक्षा के लिए, साथ ही साथ सुपर टेट के लिए। यूपी टेट में 3 से 4 प्रश्न संविधान से पूछे आते हैं। इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, इससे बाहर कोई भी प्रश्न संविधान से नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूरा निचोड़ है आपका। जो बेसिक क्वेश्चन पूछे आते हैं प्राथमिक स्तर की परीक्षा है, उस हिसाब से हमने हर टॉपिक को इसमें कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। बात करते हैं संविधान है क्या। तो हमारे पूरे देश के कामकाज को चलाने और सभी की सुविधाओं के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। इन सभी नियमों को मिलाकर के एक दस्तावेज है जिसको हम संविधान कहते हैं। अब संविधान बना होगा तो इसमें कुछ बैठकें हुई हैं, कुछ अध्यक्ष बनाए गए थे, यहीं से प्रश्न आपका बनता है। संविधान सभा की पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 और दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया, VN राव को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। संविधान का पहला वाचन कब हुआ, तो 9 नवंबर 1948। संविधान कब बन करके तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 26 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू हुआ। अंतिम बैठक 24 को ही, लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो भारत का। संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। भारत का जो संविधान है ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान बनने में लगा समय कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्च आया है लगभग 63,96,729 रुपए। संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई, तो 11 बैठकें हुई। 12वीं बैठक में राष्ट्रपति कौन चुने गए, तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 12वीं बैठक में चुने गए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, 389। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों की संख्या 292। देशी रियायतों के सदस्य 93। कमिश्नरी क्षेत्र के सदस्य 4। प्रश्न पूछे कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15। ये सब बिल्कुल निचोड़ वाले प्रश्न है, वन लाइनर आप नोट करते चलिएगा। संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा उठाई गई थी, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। संविधान सभा का चुनाव हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान निर्माण हेतु समितियों की संख्या थी 8। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल जी। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। संसदीय शासन प्रणाली और एकल नागरिकता ये संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, क्योंकि आपका जो भारत का संविधान है इसमें बहुत सारी चीजें अन्य देशों के संविधान से कॉपी की गई हैं। तो यहां पर अगर आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, रूस के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 की बात करते हैं, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के संविधान से। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था ली गई है फ्रांस के संविधान से। अब हम बात करते हैं उद्देशिका। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि जो भारत का संविधान है इसकी उद्देशिका का प्रारंभ कहां से होता है, तो हम भारत के लोग। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ प्रमुख बिंदु हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछ ले कि समाजवाद शब्द कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से 3 शब्द जो जोड़े गए, उसमें थे आपका पहला शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, और ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर यह संविधान संशोधन हुआ। इसको मिनी संविधान या फिर लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता का शासन। गणराज्य का मतलब होता है भारत का राज्याध्यक्ष निर्वाचित होगा, ऐसा नहीं कि राजा का बेटा राजा बनेगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता से प्रतिस्थापित
स्थापित किया गया। मिनी संविधान या लघु संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है। प्रश्न पूछेगा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं? संसद को ये शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 368 के तहत ये शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पर ये प्रश्न इसमें से लास्ट टाइम भी यूपी टेट में पूछा गया था, तो इसको जानना जरूरी है। 352 किससे संबंधित है? आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है अनुच्छेद 352 के तहत। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किसी भी राज्य में। 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा। 343 में क्या है? संघ की राजभाषा जो कि हिंदी है। 350 का में या ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, इसका वर्णन मिलता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 40 बहुत बार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, इसका संबंध है ग्राम पंचायतों के गठन से। अनुच्छेद 61 का मतलब है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। 243 खा में पंचायतों के गठन की बात करी गई है। 243 गा में पंचायतों की संरचना और 243 घा में नगर पालिका का गठन इसकी बात करी गई है। अब कुछ योजनाएं हैं जो प्राथमिक शिक्षा के विकास से जुड़ी हुई हैं, जैसे पोषाहार योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में फर्स्ट स्टेप ये लॉन्च हुई, फिर 1996-97 में दूसरा चरण इसका। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004 में आई। कल्प शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित। स्कूल चलो अभियान 2000 में। उत्तर प्रदेश में SCERT की स्थापना 1981 में हुई। बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 1972 में हुआ। अब हम बात करते हैं मूल कर्तव्यों की। तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत। मूल कर्तव्यों से संबंधित भाग तो भाग 4 का में इसका वर्णन है और अनुच्छेद 51 का में। मूलतः मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 11। 11वां कौन सा जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना ये अनुच्छेद 51A में आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान के भाग 4। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, 4। तो भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण 49 में। पर्यावरण संरक्षण को अनुच्छेद 48 का के तहत जोड़ा गया कि अधिकार होगा हमें कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखें। मौलिक अधिकार की बात करें तो इसका वर्णन भाग 3 में है। अनुच्छेद 12 से 35 इसकी बात करी गई है। शुरुआत में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में कितनी है? 6। हटाया किसको गया? तो संपत्ति के अधिकार को। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब जो है संपत्ति का अधिकार क्या है? तो इसको 300 का में रखा गया है। ये एक विधिक अधिकार है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। ठीक है। 14 से 18 आप जानते होंगे समता का अधिकार है, उसी में 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत करता है। बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करते हैं 6 से 14, तो इसका वर्णन 21A में है। मानव दुर्व्यापार का प्रतिषेध अनुच्छेद 63 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसको इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है। संविधान के कुछ भाग, तो प्रश्न पूछता है कि संविधान के भाग 1 में क्या है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का में मूल कर्तव्य। भाग 5 में संघ की शासन व्यवस्था। भाग 6 में राज्यों का शासन। भाग 9 में पंचायतों की बात करी गई है। भाग 9 का में नगर पालिकाओं की बात की गई है। भाग 14 में संघ व राज्य के अधीन सेवाओं की बात की गई है। भाग 16 में निर्वाचन प्रक्रिया की बात करी गई है। भाग 17 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 में आपात उपबंध की बात की गई है। भाग 20 का संबंध है संविधान संशोधन से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट के लिए। स्वतंत्र भारत का जो मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल बना उसमें कौन गवर्नर जनरल बनाया गया, कौन प्रधानमंत्री था, कौन वित्त मंत्री था, ये इसको जानते हैं। तो लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। प्रधानमंत्री बनाए गए भारत के पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद मिला वल्लभ भाई पटेल जी को। शिक्षा मंत्री, ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर अबुल कलाम आजाद। विधि मंत्री कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वित्त मंत्री R.K. शनमुगम शेट्टी। रेलवे का प्रभार दिया गया डॉक्टर जान मथाई को। अब हम बात करते हैं सरकार के अंग कितने हैं, तो सरकार के मुख्यतः 3 अंग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत आ जाता है कार्य, इसका क्या है, कानून का नियम। कार्यपालिका का काम है कानून लागू कराना, ठीक है, और न्यायपालिका के नियम क्या है, कानून के अनुसार न्याय करना। संसद के अंग कितने हैं, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये प्रमुख अंग हैं। इसके अलावा कार्यपालिका के अंग कौन से हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्री। चलिए इसको डिटेल से एक एक करके हम जानते हैं। व्यवस्थापिका क्या है, तो व्यवस्थापिका को हम संसद कहते हैं। संसद किससे मिलकर के बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनती है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए। आपसे प्रश्न बनता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, तो 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना, 6 वर्ष। लोकसभा में जिस दल को सर्वाधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त होता है उस दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। अर्थात प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा में बहुमत दल का नेता। संसद के दोनों सदन मिलकर के देश के लिए कानून बनाते हैं जिसके लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, मतलब अंतिम मोहर राष्ट्रपति की ही लगेगी। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रियों से मिलकर बनती है। संसद जो कानून बनाती है उसे कार्यपालिका लागू करती है। कार्यपालिका देश की शासन व्यवस्था का संचालन करती है। अब बात करते हैं न्यायपालिका की, तो हमारे देश में नियमों व कानूनों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। देश का सबसे बड़ा न्यायालय, उच्चतम न्यायालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को सांसद कहते हैं। लोकसभा का जो है उसको लोकसभा सांसद, राज्यसभा का जो है उसको राज्यसभा सांसद। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं जिसमें कुछ अनुसूचियां आ जाती हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो 52वें संविधान संशोधन 1985 से है। इसमें दल बदल की बात करी गई है, ठीक है। 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। चलिए अब हम जान लेते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित कुछ फैक्ट को। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बात संविधान के अनुच्छेद 52 में कही गई है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति संविधान में लिखित कानूनों का उल्लंघन करता है तो इसको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में की गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है, एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा। कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष। त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, हटाया किसके द्वारा जाता है, तुमने आपको बताया अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा। और राष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राष्ट्रपति को शपथ कौन ग्रहण करवाता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो इनकी शपथ ग्रहण होती है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की कार्रवाई शक्तियां जो हैं ये राष्ट्रपति के पास ही होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। सभी सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे, तो 2, अब ये प्रक्रिया हटा दी गई है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, तो 12। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं, अनुच्छेद 123 के तहत। राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। प्रश्न पूछ लेगा इनमें से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती, तो आपको जब पता होगा कि किसकी किसकी की जाती है तभी आप आंसर कर पाएंगे। राष्ट्रपति जो है किसी का दंड जो है, अगर न्यायालय में कोई वो चल रहा है, किसी को जेल हुई है तो उसको ये अधिकार है मृत्युदंड को भी वो टाल सकता है, कैंसिल कर सकता है। तो ये
पावर जो है उसको शक्ति है अनुच्छेद 72 के तहत है। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ये बात संविधान के अनुच्छेद 63 में है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। कार्यकाल 5 वर्ष होता है। शपथ किसके सामने लेते हैं? तो राष्ट्रपति के सामने। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे अनुच्छेद 65 के तहत। अब हम बात करते हैं उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान में नहीं है कहीं भी, इसीलिए नहीं लिखा हुआ है। तो आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से उप प्रधानमंत्री का पद संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 62, 75, 74 इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा, वहां पर आप लगाएंगे इनमें से कोई नहीं। पहले उप प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब तक 7 बार हो चुका है इस पद का सृजन। प्रधानमंत्री होता कौन है? तो ये मंत्री परिषद के प्रमुख होते हैं। प्रधानमंत्री का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 में है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान प्रधानमंत्री के पास होती है शक्तियां। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष। त्यागपत्र अगर देना है तो राष्ट्रपति को देंगे। अब हम बात करते हैं संसद की। तो देश के प्रशासन में सर्वोच्च कौन है? संसद। राष्ट्र का प्रहरी कौन है? संसद। संसद किससे मिलकर के बनती है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत है। राज्यसभा स्थायी सदन है और उच्च सदन है। इसका विघटन नहीं किया सकता, यह भी प्रश्न पूछा गया है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। सीटों का निर्धारण किस अनुसूची के तहत किया गया? तो चौथी अनुसूची के तहत। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितना? 6 वर्ष होता है। ठीक है, और प्रत्येक 2 साल पे 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या कितनी है? 1/10, या हम ये कह सकते हैं 25। 250 लोग होते हैं, 250 का 1/10 25 हो गया। ठीक है, सभापति की अनुपस्थिति में कार्य करता है उपसभापति। मान लिया सभापति अगर नहीं है तो उपसभापति कार्य करेंगे। राज्यसभा के 1 वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं? 2 अधिवेशन। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 312 के तहत। राज्यसभा धन विधेयक को रोकती है कितने दिन तक? 14 दिन तक। राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने का हक राज्यसभा को है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रथम। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहले उपसभापति SV कृष्णमूर्ति राव। कैसा लगा वीडियो? अभी तो बहुत चीजें अभी बाकी हैं आपको पढ़ना। लोकसभा की अगर हम बात करें, लोकसभा कैसा सदन है? तो लोकसभा अस्थायी और निम्न सदन है। लोकसभा का चुनाव होता है किस प्रक्रिया के तहत? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब हम आप वोट देते हैं उनकी उम्र, जिनकी भी उम्र 18 साल से ऊपर है। ठीक है, और ये 18 साल कब की गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो उम्र है, मताधिकार की उम्र है, 21 से घटा करके 18 कर दी गई। यहाँ पर कुल सदस्य का 1/10 उपस्थित होना अनिवार्य है जब भी लोकसभा का वो होता है, क्या नाम, डिबेट वगैरह होती है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष। विघटन हो सकता है बिल्कुल राष्ट्रपति के द्वारा। अधिवेशन कम से कम 2 होते हैं साल भर में। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। अपना त्यागपत्र किसको देंगे? इस्तीफा तो उपाध्यक्ष को। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, लेकिन ये बैठक बुलाई किसके द्वारा जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 80 के तहत। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश देव GV मावलंकर कहा जाता है। इनका पूरा नाम गणेश देव करके कुछ है, तो ध्यान रखिएगा, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर है शायद। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष का नाम अनंत सैनम आयंगर। संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। आकस्मिक निधि से व्यय करने को शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अब आ जाते हैं हम राज्य पे। तो राज्यों का संविधान के रूप में जाना जाता है। राज्यों का जो बात करी गई है भाग 6 में की गई है। संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य की बात करी गई है। आगे बढ़ेंगे हम यहाँ पर। संघ की तरह राज्यों में शासन प्रणाली जो ऐसी होती है, संसदीय प्रणाली होती है। राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक प्रमुख होते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री साहब। ठीक है,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जवाबदेही किसके प्रति होती है? राज्य विधायिका के प्रति। अब बात करते हैं राज्यपाल की। राज्यपाल का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 153 में देखने को मिलेगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 61 के तहत। राज्यपाल पद धारण करेगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे, जब भी मूड घूम गया हटा सकते हैं, ऐसा कई बार हुआ भी है। कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यों के विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं राज्यपाल। मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। मुख्यमंत्री पद है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यों का विधानमंडल, तो प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ऐसी बात कही गई है अनुच्छेद 168 में। राज्यों के विधानमंडल में एक सदन विधानसभा, 2 सदन और विधानसभा और विधान परिषद हो सकते हैं। जिन राज्यों का विधानमंडल एक सदनात्मक होता है उनका गठन राज्यपाल और विधानसभा मिलकर के हो जाता है। जिन राज्यों का विधानमंडल द्विसदनात्मक होता है उनका गठन राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिल करके होता है। अब हम बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा में कम से कम 60 सीटें होनी चाहिए और अधिकतम 500 निर्वाचित सदस्यों से मिलकर के बनेगी। हालांकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं अपवाद के रूप में जिसमें इस रूल को फॉलो नहीं किया गया है और वहां पर जो संख्या है वो 60 से भी कम है। राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? कुल 404। विधानसभा एक निम्न व अस्थायी सदन है। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष कार्यकाल होता है। 5 वर्ष का कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करेगा? तो विधानसभा के अध्यक्ष जी करेंगे। विधान परिषद क्या है? तो ये एक उच्च और स्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। साधारण विधेयक को विधान परिषद रोकने का अधिकार है, 4 माह तक ये रोक सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर न्यायपालिका की। तो संघात्मक न्यायपालिका की अवधारणा ली गई है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। भारत का एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात कही गई है अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होगी? न्यायाधीशों के साथ तो 34 होगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इनका कार्यकाल 65 वर्ष होगा। कदाचार के आधार पर इनको हटाया जा सकता है और इनको जो है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का भी अधिकार है। राष्ट्रपति को कानूनी राय देने के लिए न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की बेंच जो है होती है, वो राष्ट्रपति को आवश्यकता पड़ने पर सलाह देती है। अपीली मामलों के लिए न्यूनतम 3 न्यायाधीशों की बेंच होती है, वो सुनती है इन मामलों को। उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 137 के तहत। संविधान की व्याख्या तथा सुरक्षा का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। अब बात करते हैं राज्यों के उच्च न्यायालय की। तो राज्यों का प्रधान न्यायालय होगा उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा, ये बात अनुच्छेद 214 में की गई है। उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार संसद को है। केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय जो है दिल्ली के पास ही है, बाकी सबके पास नहीं है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्भर करेगी लंबित मामलों पर। न्यायाधीशों की सर्वाधिक संख्या प्रयागराज उच्च न्यायालय में है, सबसे कम संख्या सिक्किम उच्च न्यायालय में है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति महोदय। 62 वर्ष जो है इनका कार्यकाल होगा। मतलब कहा जा रहा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश पद धारण करेगा। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 62 वर्ष तक होता है। ठीक है। त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। इनका वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और इनकी जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। यहाँ पर अंतर को आप समझिएगा, जो पेंशन है वो भारत की संचित निधि, वेतन जो है वो राज्य की संचित निधि। अधीनस्थ न्यायालय, उच्च न्यायालय के अधीन कार्यरत न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जिले में 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, दीवानी, फौजदारी और भू राजस्व। जिले का न्यायाधीश जब दीवानी मामलों की सुनवाई करता हो तो उसे जिला न्यायाधीश कहते हैं। जिला का न्यायाधीश जब फौजदारी मामलों की सुनवाई करे तो उसे सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति ट्रांसफर करता है राज्यपाल के माध्यम से। उच्च न्यायालय के परामर्श से ट्रांसफर करने का अधिकार
है यहाँ पर। मोबाइल अदालत की अगर हम बात करें तो देश की पहली मोबाइल अदालत ये कहाँ शुरू हुई? मेवात यानी हरियाणा में। ई कोर्ट की बात करें तो देश का पहला ई कोर्ट, इसकी शुरुआत हुई अहमदाबाद के सिविल सेशन कोर्ट में। ई कोर्ट की अवधारणा लागू करने वाला पहला न्यायालय कौन है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम है HLJ कानिया। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। इसकी खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो हमने कवर किया है। यहाँ पर मुश्किल से 25 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर कर लिया है। इसके अगले पार्ट में इससे संबंधित जो भी टॉपिक छूट गए हैं, जो भी क्वेश्चंस कराने हैं, वो भी हम आपको कराएंगे। यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोस के थंबनेल बन करके आ रहे हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई त्रुटि हुई है तो भी आप हमें अवगत कराइएगा।